सो दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको शायद पहले भी एक बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। टेंस के काल है और हम काल के आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस दो प्रकार के हैं, एक कंटिन्यूअस हो गया और एक दूसरा हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इस दोनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब बात आता है कि क्यों आप दोनों को एक साथ पढ़ा रहे, क्योंकि दोनों को यदि मैं एक साथ पढ़ाऊँ तो दोनों का फ़र्क आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो चलिए हम क्या फ़र्क है क्या नहीं उसको समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के हमें अपने अंग्रेजी की वार्तालाप में दिक्कत ना हो। सो आप लोग के सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं रखा, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यहाँ पर मैंने रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में क्या अंतर है इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपको ये दोनों चीज़ों का समझ आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी वार्तालाप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो हम पहले देख लेते हैं इन दोनों का। तो दोनों में क्या माने अंतर या फ़र्क है। पहली बात तो है ये जो है कंटिन्यूअस हम इसे शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं, माने शॉर्ट टाइम के लिए जो अभी चल रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लगाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबा समय के लिए हम इसे लगाते हैं और इसे शॉर्ट टाइम के लिए। अब बात आता है यहाँ पर इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे डिटेल्स में देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाया जा रहा है, इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग किया जाता है, हैज़ बीन, हैव हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, ना परफेक्ट में होता है। ठीक है, वर्ब के इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग हो जाता है, तो इसे कहा जाता है, इसे आपको फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भी हम वही सेम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में हम इज आर एम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसमें भी हैव हैज़ बीन, हैव हैज़ नॉट बीन का प्रयोग हो रहा है, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है, जो सवाल जवाब जब बनाते हैं उसमें हो रहा है इज आर एम का प्रयोग किया गया, वर्ब के पहली फॉर्म और प्लस आईएनजी का प्रयोग, और इसमें आपको देखेंगे हैव हैज़ सब्जेक्ट हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाया, वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस, फिर इसमें देखिए हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहचान क्या है इसका, पहचान बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। यदि आपको पहचान नहीं पता है तो ये थोड़ा दिक्कत देता है अंग्रेजी बोलते समय। सो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, जैसे खा रहा है, जा रहा है ना, खा रहा हूँ, उसी प्रकार इसका भी देखिए। तो इन दोनों में एक चीज़ को आप देखिए, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, इन दोनों में देखिए समानताएं है, दोनों समान लग रहा है। हिंदी के इसमें यदि हम बात करें तो दोनों समान है, और दोनों समान है, तो इसके मतलब कहीं आप गलती तो नहीं कर देंगे, नहीं। हिंदी में एक बार आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इंग्लिश में नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जो है इज आर एम का प्रयोग किया जा रहा है, माने इसमें इज आर एम का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें हैव हैज़ बीन का प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, अंग्रेजी में अंतर है। सो दोनों को मैंने इसलिए समझा रहा हूँ एक साथ, क्योंकि ये दोनों को एक साथ समझने से आप अच्छे से इसको अपने वार्तालाप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यानी राम स्कूल जा रहा, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसके मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर सिंस लगाए तभी वो लंबे समय को बताएगा। आप यदि सिंस नहीं भी लगाएंगे, आप यदि सिंस का प्रयोग नहीं भी करेंगे, फिर भी ये वो लंबे समय से कोई कार्य होते आ रहा है वो चीज़ को प्रतीत करेगा। ठीक है, तो इसे आपके सामने ही, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए।
ताकि आपको सेंटेंस बनाने में, बोलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं और समझते हैं डिटेल्स में। तो आपके सामने मैं दोनों फॉर्मूला को रखा, एक है शॉर्ट टाइम के लिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम के लिए। इन दोनों में फॉर्मूला को चेक करिए। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं सब्जेक्ट के साथ इज आर एम प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ ना, और इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है डेविड इज गोइंग टू कॉलेज, माने डेविड कॉलेज जा रहा है। डेविड इज, देखिए यहाँ पर डेविड इज गोइंग टू स्कूल, डेविड स्कूल जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेविड हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, डेविड सुबह से स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर सिंस लगाकर ये बताया गया कि वो सुबह से ये काम कर रहा है, माने स्कूल जा रहा है। अब बात आता है, यदि मैं सिंस और फॉर, मैं इसे भी मैं क्लियर करूँगा। देखिए यदि मैं सिंस और फॉर का प्रयोग ना करूँ तो क्या होगा? सिंस और फॉर का प्रयोग यदि नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लंबे समय प्रतीत होगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये क्या है? आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लंबे समय दिखाएगा चाहे आप सिंस प्रयोग करें या नहीं करें। सो इस चीज़ को हम ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि ये नहीं लगा तो सेंटेंस गलत है। ऐसा सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए यहाँ पर नेगेटिव में अब फॉर्मूला को देख लीजिए। सब्जेक्ट इज आर एम के बाद ही आपको नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए, फिर आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है। डेविड इज नॉट गोइंग टू स्कूल, माने डेविड स्कूल नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैंने हिंदी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको अंग्रेजी सीखना है, तो ज़्यादा हिंदी को ट्रांसलेट करने के चक्कर में कभी कभी हम अंग्रेजी ढंग से सीख नहीं पाते, तो अंग्रेजी को समझने का प्रयास करें। इंट्रोगेटिव में देखिए इज आर एम को सामने लाया सवाल जवाब बनाने के लिए, और फिर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या है? इज आर एम डेविड गोइंग टू स्कूल, इज डेविड गोइंग टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल जा रहा है? इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इज डेविड नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे एक साथ बनाए। देखिए इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव को मैंने प्लस लगाया, यानी यहाँ पर सवाल क्या था? डेविड, क्या डेविड स्कूल जा रहा है? और इसमें सवाल आ रहा है क्या डेविड स्कूल नहीं जा रहा है? सो इस दोनों को ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव लेकर बनाया गया। ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, माने सामान्य नकारात्मक नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और इसमें हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों को लेके सेंटेंस को बनाए। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हैज बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेविड हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, डेविड सुबह से स्कूल जा रहा है। और यहाँ पर नेगेटिव में वही फॉर्मूला, मात्र आपको यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना पड़ रहा है, माने हैज हैव के बाद आपको नॉट का, लेकिन बीन जो है नॉट के बाद ही लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर क्रिया आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डेविड हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या डेविड सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है? आप इसे सवाल जवाब में इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर आपको हैज़ और हैव को पहले आपको लेके आना है, और उसके बाद सब्जेक्ट बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ डेविड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या डेविड सुबह से स्कूल जा रहा है? सो यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि यदि मैं इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग ना भी करूँ फिर भी वो लंबे समय दिखाएगा। मैं आगे जाके इसको सिंस और फॉर के बारे में बता दूंगा आपको। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मैंने फिर से बनाया, देखिए दोनों को जोड़ के,
हैज़ डेविड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग? क्या डेविड सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है? तो ये कोई काम लंबे समय से हो रहा है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? कोई काम लंबे समय से हो रहा है। देखिए, कोई काम लंबे समय से हो रहा है, अभी भी चलते हुए आ रहा है, तो हम लगाएंगे इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और इसमें शॉर्ट टाइम में क्या होगा? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, माने यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर। दोनों का हिंदी जो मीनिंग है लगभग समान होता है, लेकिन अंग्रेजी में दोनों को बहुत अलग लगता है। और इसे बोलते समय हम अभी जो काम कर रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लगाएंगे, और अभी से लेके हम सुबह से लेके वही काम कर रहे हैं तो उसमें हम हैज़ हैव बीन को लगाकर बात करेंगे। यही था। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को और कुछ समझाता हूँ। थैंक यू।